स्वागत। हमारे आज के श्रोता हमें एक ऐसी कहानी के दिल में ले जाते हैं जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। एक महाकाव्य के सबसे मुश्किल और शायद सबसे निर्णायक मोड़ की कहानी। जरा सोचिए, एक विशाल सेना है, एक बहुत जरूरी मिशन है, लेकिन सामने एक अथाह अनंत समुद्र खड़ा है। उसे पार कैसे किया जाए? हमारे पास एक धार्मिक प्रवचन का अंश है जो रामायण के इसी अध्याय को, मतलब इसी हिस्से को विस्तार से बताता है। कहानी का एक हिस्सा हमें बताता है कि ऋषिगण सूत जी से यही सवाल पूछते हैं, भगवान राम ने उस विशाल सागर पर पुल आखिर बनाया कैसे? तो आज हमारी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। मित्रता, प्रतिज्ञा, क्रोध और एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग कारनामे की इस कहानी को समझने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी त्रासदी से। पंचवटी में रावण छल से सीता जी का हरण कर लेता है। श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में भटकते हुए पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं और यहीं उनकी मुलाकात हनुमान से होती है, जो उन्हें निर्वासित राजा सुग्रीव के पास ले जाते हैं। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। हाँ। यहाँ जो गठबंधन हुआ वो अग्नि को साक्षी मानकर किया गया था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं था। अच्छा। ये गहरा एक आध्यात्मिक कमिटमेंट था। दोनों ने एक दूसरे से प्रतिज्ञा की। श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली का वध करके उसे उसका राज्य वापस दिलाने का वचन दिया, और बदले में और सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता जी को खोजने का। इस एक प्रतिज्ञा ने, आप कह सकती हैं कि आने वाले युद्ध की नींव रख दी। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बाधा थी। सुग्रीव अपने भाई बाली की शक्ति से इतना डरा हुआ था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे हरा सकता है। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि श्रीराम को सुग्रीव का भरोसा जीतने के लिए अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? क्या उनका वचन ही काफी नहीं था? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। वैसे इसे अगर हम एक साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो सुग्रीव सिर्फ हारावा नहीं था, वो मानसिक रूप से टूट चुका था। बाली का खौफ उसके दिल में बहुत गहरा था। ऐसे में सिर्फ शब्द या वचन काफी नहीं होते। उसे एक ठोस, एक अविश्वसनीय सबूत चाहिए था कि उसका नया मित्र वाकई असाधारण है। इसीलिए श्री राम ने वो किया जो उन्होंने किया। और वो सच में असाधारण था। कहानी में वर्णन है कि उन्होंने दुंदुभी नाम के एक दानव के विशाल कंकाल को अपने पैर के अंगूठे से उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया। हाँ। और 1 योजन का मतलब आज के हिसाब से करीब 8 से 13 किलोमीटर होता है। बिल्कुल। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी अविश्वसनीय दूरी रही होगी, है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े ताल के पेड़ों को एक साथ बींद डाला। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये एक संदेश था। ये सुग्रीव के मन से उस गहरे डर को निकालने का एक तरीका था। ये विश्वास दिलाने का एक तरीका था कि जो शक्ति 7 पेड़ों को एक साथ भेज सकती है, वो बाली का वध भी कर सकती है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। और इसका असर भी हुआ। आत्मविश्वास से भरकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। कहानी में एक नाटकीय मोड़ भी आता है जब पहली लड़ाई में सुग्रीव बुरी तरह घायल हो जाता है, क्योंकि दोनों भाई एक जैसे दिखते थे और श्री राम बाण नहीं चला पाए। सही बात है। इसके बाद पहचान के लिए श्री राम सुग्रीव के गले में एक माला डाल देते हैं, और अगली लड़ाई में श्री राम एक ही बाण से बाली का वध कर देते हैं। तो यहाँ एक प्रतिज्ञा पूरी होती है और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को वापस मिल जाता है। अब सुग्रीव पर अपना वचन निभाने की बारी थी। बिल्कुल। हाँ, और वर्षा ऋतु के खत्म होते ही सुग्रीव ने अपना वादा निभाया। वानरों की विशाल सेना को चारों दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेजा गया, और अंत में हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं, सीता जी से मिलते हैं और वापस आकर श्री राम को उनकी दी हुई चूड़ामणि सौंपते हैं। वो चूड़ामणि सिर्फ एक गहना नहीं थी, वो महीनों की अनिश्चितता के बाद उम्मीद की पहली किरण थी। सही। वो सीता जी के जीवित होने का पहला ठोस सबूत था। इस एक पल में खुशी भी थी और गहरा दुख भी। खुशी इस बात की कि सीता जी का पता चल गया, और दुख इस बात का कि वो दुश्मन की कैद में दुखी और अकेली हैं। तो एक तरफ तो खुशी थी कि सीता जी मिल गईं, पर दूसरी तरफ एक ऐसी रुकावट खड़ी हो गई जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था, है ना? बिल्कुल। अब असली चुनौती सामने थी। पूरी वानर सेना महेंद्र पर्वत के शिखर पर खड़ी थी और उनके सामने था विशाल गरजता हुआ समुद्र। उसे कैसे पार किया जाए?
हाँ, तो यहीं पर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू होती है। सुग्रीव ने नावों का सुझाव दिया, जो एक प्रैक्टिकल उपाय लगता है। लेकिन श्रीराम ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। उनका तर्क बहुत ही स्ट्रेटेजिक था। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सेना के लिए नावें कहाँ से आएंगी, और अगर हम व्यापारियों की नावें जबरदस्ती ले लेंगे तो उनका बहुत नुकसान होगा, जो धर्म के विरुद्ध है। इसके अलावा एक मिलिट्री कारण भी था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, श्री राम ने समझाया कि अगर सेना नावों पर या तैरकर समुद्र पार करने की कोशिश करती है तो वो पूरी तरह बिखर जाएगी और असुरक्षित होगी। दुश्मन के लिए आसमान से या पानी के अंदर से हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल रिस्क था। तो अब क्या किया जाए? यहीं पर विभीषण, जो रावण का भाई होकर भी धर्म के रास्ते पर थे और श्रीराम की शरण में आ चुके थे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। हाँ, वो श्रीराम को उनके वंश की याद दिलाते हैं। वो बताते हैं कि ये समुद्र आपके ही पूर्वज राजा सगर के पुत्रों द्वारा खोदा गया था, इसलिए समुद्र का ये कर्तव्य है कि वो आपकी मदद करे। आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपको रास्ता जरूर देगा। ये एक डिप्लोमेटिक अप्रोच थी, मतलब बल प्रयोग से पहले। और श्रीराम को ये बात सही लगी। वो समुद्र के किनारे कुश के आसन पर बैठ गए और 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए समुद्र की उपासना करते रहे, उसे रास्ता देने की प्रार्थना करते रहे। लेकिन समुद्र प्रकट नहीं हुआ। ये हिस्सा मुझे हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हम श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, जो हमेशा शांत और संयमित रहते हैं। सही। लेकिन यहाँ उनका धैर्य टूट जाता है। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। एक डिवाइन फिगर का इस तरह गुस्सा दिखाना, इसके पीछे क्या गहरा मतलब हो सकता है? ये इस कहानी का एक बहुत ही मानवीय और गहरा पहलू है। हाँ, ये दिखाता है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है, खासकर जब आप धर्म और न्याय के लिए लड़ रहे हो। श्री राम का क्रोध विनाश के लिए नहीं था, बल्कि निष्क्रियता के खिलाफ था। वो कहते हैं, शांति और विनम्रता को ये मेरी कमजोरी समझ रहा है। अच्छा। ये लीडरशिप का एक अहम सबक है। एक समय आता है जब बातचीत खत्म हो जाती है और एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। उनका क्रोध अराजकता नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण संकल्प था। वो एक्शन बहुत भयावह था। वो लक्ष्मण से अपना धनुष बाण मंगाते हैं और कहते हैं, मैं अभी इस सागर को अपने बाणों से सुखा दूंगा। वानर सेना इसे पैदल ही पार कर जाएगी। सोचिए जरा। और जैसे ही वो अपना बाण धनुष पर चढ़ाते हैं, पूरा समुद्र कांप उठता है। जल जंतु व्याकुल हो जाते हैं, लहरों में उथल पुथल मच जाती है। तब जाकर भयभीत समुद्र मानव रूप में हाथ जोड़े हुए श्री राम के सामने प्रकट होता है। वो उनकी स्तुति करता है और अपनी मजबूरी बताता है। वो कहता है, प्रभु, मेरा स्वभाव ही गहरा और अथाह होना है, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है। मैं लोभ या भय से अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। समुद्र अपनी सीमाओं की बात कर रहा है, प्रकृति के नियमों की। बिल्कुल। और फिर वो खुद ही इस समस्या का एक बहुत ही रचनात्मक समाधान सुझाता है। हाँ, और यहीं पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। समुद्र कहता है, प्रभु, आपकी ही सेना में नल नाम का एक बानर है। वो देवशिल्पी विश्वकर्मा का पुत्र है और उसके पास इंजीनियरिंग की एक नेचुरल स्किल है। अच्छा। हाँ, समुद्र वचन देता है कि नल अपने हाथों से जो भी चीज, चाहे वो पत्थर हो, लकड़ी हो या पेड़ हो, पानी में फेंकेगा, वो डूबेगी नहीं। समुद्र उन सब चीजों को अपनी सतह पर धारण कर लेगा और इस तरह एक पुल बन जाएगा। यहाँ जो इंसाइट है वो कमाल का है। ये सिर्फ टीम वर्क की बात नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। श्री राम की सेना में हनुमान जैसी अपार शक्ति थी, जामवंत जैसा ज्ञान और अनुभव था, लेकिन उस क्रिटिकल मोमेंट पर सबसे ज्यादा जरूरत एक स्पेशलिस्ट की थी, एक इंजीनियर की। सही। ये लीडरशिप का एक गहरा सबक है। सिर्फ रॉ पावर को नहीं, बल्कि यूनिक टैलेंट को पहचानना और सही समय पर उसे इस्तेमाल करना ही असली जीत दिलाता है। और फिर तो जैसे पूरी सेना को एक मिशन मिल गया। श्रीराम की आज्ञा मिलते ही करोड़ों वानर पहाड़ों की चोटियां, बड़े बड़े पेड़ और विशाल पत्थर उठा उठा कर लाने लगे। नल उन सब सामग्रियों को समुद्र में डालते गए और देखते ही देखते एक पुल आकार लेने लगा। उस पुल का पैमाना भी अद्भुत था। स्रोत के अनुसार वो पुल 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। यानी
लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा और 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। हाँ, ये एक ऐसा इंजीनियरिंग कारनामा था जो सामूहिक प्रयास और एक विशेष कौशल के सम्मान से ही संभव हो सका। लेकिन ये पुल सिर्फ एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का जरिया नहीं था, इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी बन गया, है ना? बिल्कुल। कहानी में वर्णन है कि जिस जगह श्री राम ने कुश के आसन पर शयन किया था, वो स्थान दरबे शयन नाम से एक पवित्र तीर्थ बन गया। हाँ, और वो पुल स्वयं एक महान तीर्थ बन गया। स्रोत के अनुसार उस सेतु पर 24 मुख्य तीर्थों की स्थापना की गई, जैसे चक्र तीर्थ, पाप विनाश तीर्थ, सीता सरोवर और धनुष कोटि। ये दिखाता है कि कैसे कोई कर्म जब एक महान और धर्म के उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वो जगह और वो निर्माण खुद पवित्र हो जाते हैं। वो सिर्फ एक भौतिक पुल नहीं रहा, बल्कि आस्था और मुक्ति का एक आध्यात्मिक मार्ग बन गया। तो आज की ये कहानी हमें निराशा से आशा तक, एक असंभव चुनौती से एक अविश्वसनीय समाधान तक ले गई है। ये सिर्फ एक पुल बनाने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सही गठबंधन बनाने, विश्वास कायम करने, धैर्य और क्रोध के बीच संतुलन साधने और सबसे जरूरी सही समय पर सही टैलेंट को पहचानने की कहानी है। हाँ, और ये कहानी श्रोताओं के लिए एक विचार भी छोड़ जाती है। स्रोत में कहा गया है कि उस सेतु पर पहुंचकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक भौतिक बाधा को पार करने का सामूहिक प्रयास स्वयं में एक आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया बन सकता है। अच्छा, शायद हमारे जीवन में आने वाली बड़ी-बड़ी चुनौतियां भी ऐसे ही सेतु हैं। वो सिर्फ रुकावटें नहीं है, बल्कि वो हमें ये पहचानने का मौका देती हैं कि हमारे अंदर और हमारे आसपास वो कौन सा विशेष कौशल या नल छिपा है जो हमें उस असंभव लगने वाले समुद्र को पार करने में मदद कर सकता है।